कुछ बातें सितारों की में हम बात करने जा रहे हैं महजबीन उर्फ ट्रेजेडी क्वीन उर्फ मीना कुमारी के बारे में। एक अगस्त 1932 एक बहुत ही गरीब घर में एक लड़की का जन्म हुआ। उस घर के हालात इतने खराब थे कि डिलीवरी के पैसे देना भी मुश्किल था। डिलीवरी के फौरन बाद वालिद ने अपनी नन्ही सी जान को यतीम खाने भिजा दिया। न जाने फिर क्या ख्याल आया उस लड़की के वालिद को, कुछ ही घंटों में उस नन्ही सी जान को वापस ला गया और नाम रखा महजबीन बानो। और फिल्मी दुनिया इन्हें ट्रेजेडी क्वीन का खिताब से बख्शा और आप और हम इन्हें मीना कुमारी के नाम से जानते हैं। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम। मजबूरियों को गुनाह नहीं कहते नवाब साहब, खुदा नियत को देखता है। शुक्र है खुदा का, आप अपने सीने में एक दर्दमंद दिल रखती हैं और दूसरों की मजबूरियों को समझती हैं। आप भी एक दर्दमंद इंसान हैं नवाब साहब। क्या ये मुमकिन है कि आप मुझे माफ कर दें? मीना जी अपने माँ बाप की तीसरी औलाद थी। इनके दो बड़ी बहनें खुर्शीद और मधु थीं। मीना कुमारी जी के घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे, इसलिए मीना जी को बचपन से ही काम करना पड़ा। हम इंतजार करेंगे तेरा क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे। ये बात काफी मशहूर रही कि मीना जी बचपन में रोया करती थी कि उन्हें फिल्मों में काम नहीं करना है, मुझे स्कूल जाना है। लेकिन घर वालों की माली हालत कुछ इस तरह थी कि अगर मीना जी काम नहीं करती तो घर का खर्च नहीं चलता। मेरे माथे पर रुसवाई का दाग लगा के मुझे जिंदा दफन करके अब क्यों आए हो? अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करने, ये बताने कि तुमने मुझे गलत समझा। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। बेकसूर? मेरे बाप को जीते जी मार दिया, मुझे घर से बेघर करके जलीलो खार किया, एक शरीफ आदमी की इज्जत पर पानी फेर दिया, फिर भी अपने आप को बेकसूर समझते हो? मेरे एक एक आंसू के साथ मेरे दिल से हजार हजार बद्दुआएं निकली हैं यूसुफ, खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई, दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई, दिल जो न कह सका। 7 साल की उम्र में जब मीना कुमारी जी फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनी तो इनको बेबी मीना कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी और ये एक लीड रोल में आई, जब बेबी हट गया और मीना रह गया। झनकार की सी थर थरी है तन में, झनकार की सी थर थरी है तन में, वो प्यार की नी धड़कती फिजाओं में रहने की रात आई। 1962 ये साल मीना जी के लिए बहुत ही लकी साबित हुआ। इस साल में मीना जी ने एक साथ 3 सुपरहिट फिल्में की थी, आदमी, मैं चुप रहूंगी और साहेब बीवी और गुलाम। ये 3 फिल्मों के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड दिया गया था। कोई बता दे दिल है जहां, क्यों होता है दर्द वहां, तीर चला के ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। कोई बता
दे दिल है जहाँ, क्यों होता है दर्द वहाँ। तीर चला के ये तो न पूछो, दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। सो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। सो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझ आए गयो रे, हर आहट पे समझ आए गयो रे। झट घूंघट में मुखड़ा झुका बैठी, सो दिया में समाए गयो रे। अगर मीना जी की पर्सनल लाइफ के बारे में हम बात करें तो 1952 में उन्हें अपने से 15 साल उम्र में बड़े डायरेक्टर कमाल अमरोही से प्यार हो गया था। कमाल साहब पहले से ही शादीशुदा थे। मीना जी को शायरी का बहुत शौक था। उन्होंने ये अशआर कमाल अमरोही जी के लिए लिखे थे। दिल सा जब साथी पाया, बेचैनी भी वो साथ लाया। हद तो ये हो गई, मीना और कमाल जी ने शादी करने की ठान ली। शादी के फौरन बाद 1953 में फिल्म दायरा बनाई गई, जिसके बुनियाद कमाल अमरोही और मीना जी की जिंदगी थी। और 1956 तक आते आते इन दोनों की जिंदगियों में करवाहटें बढ़ने लगी। 1956 में ही पाकिज़ा फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई, लेकिन अमरोही साहब के साथ कुछ निजी तनाव के तरफ से इस फिल्म का काम रोक दिया गया। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है। मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। बदल कर फकीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। माफ कीजिएगा, इत्तफाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पांव देखे, बहुत हसीन है। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हमसफर। सुनील दत्त साहब और नरगिस जी ने इन दोनों को समझाया और कहा कि बहुत अच्छी फिल्म है, इसको ना रोको, फिल्म पाकिज़ा को बनाओ। फिर उन्होंने इस फिल्म को दोबारा शुरू किया। यही वजह थी कि फिल्म पाकिज़ा को बनने में पूरे 16 साल लगे। कहते हैं कमाल जी से अलग होने के बाद मीना जी शराब की आदी हो गई थी। दिखता है आपको नशे की लत लग चुकी है। मुझे नशे की लत नहीं लगी रे, बल्कि क्या? मेरे स्वामी, उन्हीं के नशे में चूर रहती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं पीऊं, पीती हूँ। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को।
बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। लोगों का ऐसा भी कहना था कि जो किरदार उन्होंने साहिब, बीवी और गुलाम में निभाया था वही वो अपनी पर्सनल जिंदगी में भी अदा कर रही थी। इस बीच ये भी बातें हुई कि उनका अफेयर धर्मेंद्र जी, जो कि आगे जाके सुपरस्टार बने, उनके साथ भी चल रहा था। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम। जुल्फों को आप यूं ना संवारा करो, इश्क वरना किसी दिन बहक जाएगा। नजरों से आप यूं ना इशारा करो, हुस्न वरना किसी दिन बहक जाएगा। नजरों से आप यूं ना इशारा करो। मीना कुमारी जी के गुजर जाने के बाद गुलजार साहब ने एक किताब पब्लिश की जिसमें मीना जी की शायरी थी। आहिस्ता आहिस्ता अकेलेपन ने मीना जी को इस कदर घोल दिया था कि वो अपनी निजी जिंदगी में भी ट्रेजेडी क्वीन बन गई। एक तरफ शराब उनके जिस्म को तोड़ रही थी तो दूसरी तरफ प्यार दिल को। जुल्म दुनिया के सहे और चुप रहे, जुल्म दुनिया के सहे और चुप रहे, अपनी किस्मत में यही है क्या करें, अपनी किस्मत में यही है क्या करें, है गम के मारे। या करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, तुमको न हो ख्याल तो हम क्या जवाब दें, दुनिया करे सवाल। उन्हीं गमज़दा लम्हों में मीना जी ने कहा था, तुम क्या समझोगे सुनकर मुझसे मेरी कहानी, बेलुत्फ जिंदगी के किस्से हैं फीके फीके। और जब उन्हीं लम्हों में कमाल जी से तलाक लिया तो किसी संजीदा शख्सियत ने उनसे कहा था, तलाक तो दे रहे हो नजरे कहर के साथ, जवानी भी मेरी लौटा दो उसी कहर के साथ। मुझे मत रोको यूसुफ, मुझे मत रोको। एक बात फिर सोच लो जीना, तुम्हारा फैसला हमारी जिंदगियों को जहन्नम बना देगा। मुश्किल है अर्ज़ हाल तो हम क्या जवाब दें, तुमको न हो ख्याल तो हम क्या जवाब दें, दुनिया करे सवाल। 1972 में गुलजार जी की फिल्म मेरे अपने में मीना जी बीमार हालत में एक अलग ही किरदार में नजर आईं। लेकिन जैसे तैसे फिल्म पाकीज़ा को रिलीज किया गया। मीना जी इस बात से बेहद खुश थी कि वो फिल्म पाकीज़ा देखने जाएंगी। पाकीज़ा फिल्म रिलीज होने के पूरे 3 हफ्ते बाद ही मीना जी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। चलते 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 चलते
इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। 21 मार्च 1972 को महजबीन बानो और ट्रेजेडी क्वीन और मीना कुमारी ने आखिरी सांस ली थी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। मीना जी की जिंदगी हमेशा ही मुश्किलों से घिरी रही। अजीब इत्तेफाक है, जब मीना जी पैदा हुई थी तब उनके वालिद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डॉक्टर की फीस दे सके। सेम हालात उनके आखिरी वक्त यानी कि मौत के वक्त भी रहे। कहते हैं किसी प्रोड्यूसर ने इनके कुछ पैसे लौटाने थे जो इनके आखिरी वक्त काम आए। मीना कुमारी जी एक ऐसी अदाकारा रहीं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कीमती 30 साल फिल्म इंडस्ट्री को दिए थे। मीना जी ने बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। ऐसे तो न देखो कि बहक जाए कहीं हम, आखिर कोई किनसा है, फरिश्ता तो नहीं हम। ऐसी न कहो बात के मर जाए यही हम, आखिर कोई किनसा है, फरिश्ता तो नहीं हम। चंचल झोंके मुँह को चूमे, बूंदे तन से खेले, बूंदे तन से खेले। बेंग बढ़े तो झुकते बादल, पाँव का चुंबन ले ले, पाँव का चुंबन ले ले। बेंग बढ़े तो झुकते बादल, पाँव का चुंबन ले ले। हाय हमको न भाई सकी ऐसी भी गाई रे, पड़ गए झूले सावन रुत आई रे, पड़ गए झूले। अब वक्त आ गया है अलविदा कहने का, तो देखते रहिए कुछ बातें सितारों की में अपने चाहने वालों की जिंदगी का सफर। अल्लाह हाफिज।